जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से के साथ हुआ और वो पहली बार कैलाश आई तो उन्हें पता चला कि सभी शिवगण उनके जीवन जीने और आनंद में रहने के आदी थे। किसी को भी भोजन की भी परवाह नहीं थी, वो सभी कुंवारे जीवन जी रहे थे। तभी देवी पार्वती ने यह देखा और काफ़ी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने पहली बार रसोई स्थापित करने का निर्णय किया। उन्होंने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई और फिर खाना बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए शिवजी की गणों से पूछना शुरू किया। गणों ने आपत्ति जताई। जैसे ही भोजन पकना शुरू हुआ सभी ने अपना अस्वीकृति पूर्ण प्रदर्शन दिया और शिवजी ने भी लगा कि रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती को रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? देवी पार्वती को रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की तो देवी पार्वती वह स्थान त्याग करके चली गई। माता पार्वती सृष्टि के अवतार है। वही सभी चीज़ों को प्रकट करती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे ही वो चली गई, पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश को पार करना शुरू कर दिया, जिस सभी गण भूख के अनुभव करने लगे। जैसे जैसे उन्हें भूख की अनुभूति हुई होने लगी तब शिवजी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि एक भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। दूसरी बार भी शिवजी का ध्यान भंग हो गया क्योंकि उन्हें भी भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर आश्चर्य हुआ। जब वो सभी मिलकर रसोई में गए और पात्रों को देखा तो सभी भोजन से खाली था। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं, क्योंकि उनके भक्त भूखे थे। वो देवी पार्वती की खोज में कैलाश के बाहर गए, क्योंकि वो देवी ही सबकी भूख को शांत कर सकती थी। संपूर्ण सृष्टि की खोज करने के बाद भगवान ने काशी में देवी को पाया। विश्वनाथ का रूप लेते हुए वो देवी पार्वती के पास गए और अपने भक्तों के लिए भोजन मांगा। देवी भी दयालु थी और इस प्रकार उन्होंने देवी को अन्नपूर्णा का रूप ले लिया। इस रूप को ग्रहण करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को सारा भोजन दिया, जिन्होंने इसे ब्रह्मांड में सभी गणों और अन्य प्राणियों को वितरण किया। इस कहानी के अन्नपूर्णा अष्टकम में दर्शा गया है।